कि अब की बार नोट बीजेपी। हाँ, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। हरियाणा ने मन बना लिया है, लहर एक तरफा चल रही है। बीजेपी को वोट नहीं है, लोगों को विकास चाहिए। विकास बीजेपी कर नहीं रही है। हिंदुत्व का नारा देती, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू, यही चल रहा देश में। अभी सरकार ने लिटरल योजना के तहत 65 IAS लगाए हैं। क्या वो सारे पढ़े लिखे थे? हमारे ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। बीजेपी जो है वो जाट नॉन जाट करती है। स्वागत है आप सभी लोगों का हरियाणा के रण में। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है और सारी पार्टियों ने कमर कस ली है कि इस बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाए। भाजपा से लेके कांग्रेस, क्या इनेलो और बसपा और जेजेपी से लेके आज़ाद समाज पार्टी, सभी पार्टियां जो है यहाँ मैदान में हैं और सभी पार्टियां इस बात को लेके आश्वस्त हैं कि जनता का जो विश्वास है उन्हें प्राप्त है और इस बार सरकार उनकी बनने जा रही है या सरकार में वो एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं, आज हैं पानीपत ग्रामीण में और आज यहाँ एक कांग्रेस की रैली है, तो बहुत सारे लोग अभी आए गए हैं। कुछ लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा के लोगों का मूड क्या है, पानीपत ग्रामीण में क्या चल रहा है। एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। तो सुरेंद्र जी, क्या चल रहा है हरियाणा में और क्या चल रहा है पानीपत ग्रामीण में? पानीपत ग्रामीण में कौन आ रहा है? क्योंकि हमने सुना है कि मुकाबला जो यहाँ पे त्रिकोणीय हो गया है। विजय जैन साहब हैं जो कि निर्दलीय हैं और ढाडा साहब हैं जो कि भाजपा से हैं और सचिन कुंडू काफ़ी हुआ है और कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताया है। क्या लग रहा है यहाँ कौन बाजी मार रहा है? अच्छा है जी, कुछ तो मौसम की गर्मी बहुत हो रही है, उमस जी। एक चुनाव की सरगर्मी में भी बहुत गर्मी पैदा हो गई है। हाँ। इससे आप लोग देख रहे हो, देखो पूरा भीड़ हो गई है, जुट रही है। देखो पूरा पसीना निकल गया है मोदी को हराने में। तो हम कह सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से कि अब की बार नोट बीजेपी। आप लोग बीजेपी को नहीं चाह रहे हो? नहीं। तो ऐसा क्या, मोदी जी ने डबल इंजन सरकार बनाई है, केंद्र में मोदी जी हैं, यहाँ मान लीजिए मनोहर लाल खट्टर साहब रहे हैं, अब तो नायब सिंह सैनी है, तो क्या उनके 10 सालों के काम में वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, उन्होंने हर क्षेत्र में जो है विकास की नई गाथा लिखी है। ऐसा वो लगातार अपनी रैलियों में कह रहे हैं हरियाणा के लिए। सर, ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपने देखा है अभी जो किसान बैठे थे खनौरी बॉर्डर पे, तो वहाँ भी अभी गोली चली थी, हमारे किसान भी शहीद हो गए थे। ये किसने करवाए हैं? ये बीजेपी सरकार ने गोली चलवाई है। क्यों नहीं ये वो कर रहे? पहले मोदी सरकार ने तो किसानों के आंदोलन को वापस 3 कानून वापस लिए थे, फिर अब क्यों किसानों पे गोली चलवा रहे हैं? ये जो डबल इंजन की सरकार ये फेल थी। अभी 17 महकमे लेके दुष्यंत चौटाला हटकार का सारा पैसा है, आज को कबड्डी प्लेयरों को जो उनको उसके खिलाफ थोड़ा बोलता तो उनको पिटवा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार फेल थी। लेकिन वो तो हमें जब दिल्ली में हमारी उनसे बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हम कभी किसानों के विरोध में नहीं हैं, हम सरकार के साथ भले ही थे लेकिन हम रोटियां, दवाइयां, हर तरह से जो किसानों के आंदोलन में अपना सहयोग कर रहे थे। नहीं, ये सब झूठ है। वही दुष्यंत चौटाला बाहर आके भाषण देता ये काले कानून नहीं है, काले कानून नहीं है, और बाद में जब वो मोदी ने वापस ले लिया तो वही दुष्यंत चौटाला कहता कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। ये उसके अब तो काले कानून वापस हो गए ना, तो अब तो किसान खुश है ना हरियाणा में। और दूसरी बात कि कई लोग कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा के किसान को और पंजाब के किसान को ही दिक्कत है, बाकी किसानों को तो दिक्कत है ही नहीं। ये किसान है ही नहीं, ये मतलब। और आपने सुना होगा हिमाचल की जो सांसद है मंडी से, जो अभिनेत्री भी है, हीरोइन है कंगना राणावत, वो कह रही हैं कि रेप हो रहे थे और लाशें टंग रही थी। उनको लेके क्या कहोगे? अरे मैडम, वो मैडम है ना, वो उसको बोलने की तमीज नहीं है। वो तो बस नाचने गाने वाली है। वो नाचने गाने वाली, उसका काम नाचने गाने का है, उसको भाषण देना आता है, वो कुछ भी बोल देती है। वहाँ देखो ना, उसने किसान की लड़की ने उसको चंडीगढ़ कैसा चाटा पड़ा था, है तब कहाँ थी? तब क्यों नहीं बीजेपी सरकार ने वो कुछ बोला? अभी वही बहाल होगी वो लड़की, क्योंकि ये बेतुकी की बातें करती है। अच्छा, किसानों के लिए जो कानून था जो उनको पसंद नहीं आया वो तो वापस कर लिए गए, तो अब किसानों की नाराजगी किस बात को लेकर? एमएसपी पे सरकार खरीद रही है, तो गारंटी के लिए आप लोग क्यों परेशान हैं? खरीद तो रही है एमएसपी पे ही वो। सर, पता भी क्या है, यदि ऐसा तो बाहर रोड पे भी खरीद लेगी। आप बिहार में, बिहार घुमा हूँ, बिहार पे मक्की ज़्यादा होती है, रोड पे बिछी रहती है, उसी के ऊपर से ट्रैक्टर ट्राली निकलते हैं।
यदि ये MSP नहीं देगा तो हमारे गेहूँ वो वहाँ इसराना में रोड के ऊपर पड़े रहते हैं, सारी जगह रोड पे गिरा देंगे, फिर कैसे बिकेगा। अभी सरकार कहती है 10 क्विंटल लेगी गेहूँ, और गेहूँ उत्पादन हो जाता 25 क्विंटल एक एकड़ में, तो कहाँ ले जाएगा किसान। तो ये किसान की कुछ नीतियाँ जो विरोधी है किसान के। अच्छा, क्या लगता है, आप हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, आप भी जो भी 6 महीने में आसपास कहीं गए होंगे, देखे होंगे आपने, सरकार किसकी बनने जा रही है, क्या लग रहा है? अगर पानीपत से लेकर पूरे हरियाणा की बात करें तो कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है? क्योंकि यहाँ जो है इनेलो भी है, मायावती जी की जो है बसपा भी है, कांग्रेस भी है, और आपको भाजपा भी है, जेजेपी भी है, और फिर से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद। तो कभी जो एक जातीय समीकरण बैठता है तो सभी लोगों का अपना वोट बैंक है यहाँ पे। क्या लग रहा है, खिचड़ी सरकार बनेगी या बहुमत में किसी की सरकार बनने भी जा रही है? पता भी क्या सर, ये यहाँ बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है। हरियाणा ने मन बना लिया है, लहर एक तरफा चल रही है। लहर तो पूरी कांग्रेस की है, कांग्रेस की है, पूरी कांग्रेस की है। कांग्रेस की लहर पूरी चल रही है। अच्छा, अगर कांग्रेस के लिए सबसे फायदे की बात कही जाए तो क्या है, किस मुद्दे के कारण उनको सबसे ज़्यादा लाभ होने जा रहा है, जो कि मतलब भाजपा ने नहीं किया और उनको इसका लाभ मिल रहा है? वो कौन सी बात है जो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाने की स्थिति में? देखो, हमारी बहन बेटी विनेश फोगाट पूरे देश की बहन बेटी थी। बीजेपी का कोई वर्कर या कोई बंदा उसको रिसीव करने के लिए आगे खड़ा नहीं मिला, जबकि वो गोल्ड मेडल की हकदार थी। ये सभी देश जानता है कि वो गोल्ड मेडल की हकदार थी। क्या कोई बीजेपी का नुमाइंदा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता था, या कुछ उसको वो नहीं कर सकता था आगे जाके उसका अगुवाई? सिर्फ हुड्डा साहब के, दीपेंद्र हुड्डा वहाँ गए, उनकी अगुवाई की और उनको वहाँ से टिकट दिया, तो उसने, लड़की ने अपना कैरियर बनाने के लिए चलो कुश्ती नहीं तो इसमें आ गई है। तो इसे पूरा देश जानता है ये बीजेपी एंटी है, बीजेपी को अब वोट नहीं है। अच्छा, बीजेपी के लिए इतनी ज़्यादा क्या, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रही है, राम राज्य की सरकार रही है, हर क्षेत्र में काम किया है, विकास की नई गाथा लिखी है। आप जब मोदी जी को सुनते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें आप सुनते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग कुछ मतलब ऐसी जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने किया क्या, 70 साल का भ्रष्टाचार ही तो दिया, भाजपा के राज में भ्रष्टाचार नहीं है, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ है, तो हर तरह से संपन्नता है। वो जो कह रहे हैं राम राज्य। सर, आप कहाँ बात कर रहे हो? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाया तो वहाँ का जीता क्यों नहीं? अभी MLA क्यों हार गया वहाँ पे? MP में जो अभी राम मंदिर बना वहाँ से जो MLA था वो हार गया, MP, और वहाँ मुलायम सिंह का बन गया। लोगों को विकास चाहिए, विकास बीजेपी कर नहीं रही है। हिंदुत्व का नारा देती, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू, यही चल रहा देश में। यहाँ हमारे ढांडा साहब हैं, संघ में 4 दिन 1 महीना हाजिर लगा के अपने 600 करोड़ रुपए माफ़ करवा गया। आम जनता ये फ्लाईओवर का टैक्स भी देती है, रोड टैक्स भी दे रही है, पुल का टैक्स भी देती है, फिर भी वहाँ 20 रुपये माफ़ नहीं होते आम जनता के। 35 लाख रुपए में ये फ्लाईओवर को बेच दिया DC साहब ने, वो आम जनता के लिए नहीं है। फिर तो ये भाजपा जो कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है, ये भाजपा के समय में पूरे भारत में चल रहा है, तो हरियाणा में भी चल रहा है, तो आपको ऐसा क्या फील नहीं होता कि अमृत काल है या राम राज है? ऐसा हमें कुछ नहीं, हम कमा के खाने वाले बंदे, हरियाणा पंजाब कमा के खाने वाला बंदा है, इसमें अमृतकाल का कोई वो नहीं है। ये सब झूठ पाखंड है मोदी सरकार का। अब फैलाओ, बस फैलाओ कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब पाखंड है भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो उज्ज्वला गैस योजना चल रही है, कौन कहता है सरकारी योजनाओं का? नहीं, योजना है, तो कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित है बेटी? अभी सारी जगह बलात्कार ये होते रहते हैं, बताओ कहाँ केस नहीं हो रहे हैं? कहाँ सुरक्षित है देश में बेटियाँ? बहुत सारी स्टार्टअप योजना है कि रोजगार के क्षेत्र में सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती है। स्टार्टअप योजना जिससे कि लोगों को काम धंधा में अपना रोजगार शुरुआत करने में सरकार इस तरह से कर रही है कि आने वाला समय बिजनेस का है, तो उसमें सही तो कर रही है स्टार्टअप योजना। सर, अभी सरकार ने लिटरल योजना के तहत 65 IAS लगाए हैं। क्या वो सारे पढ़े लिखे थे? हमारे ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सरकार ने अपने बंदे खुद लगाए हैं, अनपढ़ भर्ती करके IAS बना दिए हैं। जब विपक्ष ने मुद्दा उठाया तब वो वापस लिया है। अच्छा, जाटों का क्या मसला है? जाट और नॉन जाट का एक वो फार्मूला लेके चलते हैं भाजपा, ऐसा कुछ है? वो कहते हैं कि जाट अलग है और नॉन जाट अलग है, उनको अगर हम कर लें, साध लें तो हमारी सरकार बन जाएगी। खाली बीजेपी जो है वो जाट और नॉन जाट करती है, और कोई भी नहीं करता। दूसरी कोई सी भी आप उठा के देख लो, कांग्रेस नहीं कर रही है, ये नॉन जाट है, ये कोई है।
कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में भी कहीं आप बता दो, 3 टिकट बीजेपी को ही पसंद आती है। तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस है, बिल्कुल, अब की बार लहर है। लहर है। हाँ, लहर है कांग्रेस। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ सुरेंद्र भाई हैं, पानीपत ग्रामीण में हमारी इनसे बात हो रही है। मुकाबला काफ़ी जो है कड़ा है इस बार। जब हम कई लोगों से बात करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस में कई टक्कर है। साथ में एक विजय जैन भी है जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनका भी नाम यहाँ काफ़ी है ज़्यादा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, लेकिन हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस के लिए जो एक माहौल है, क्योंकि भाजपा यहाँ 10 साल से शासन में, तो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा है। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।